सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे कर्ज की नौबत कब आती है, व्यक्ति कब कर्ज लेता है, उसके घर में ऐसे कौन से वास्तु दोष हैं जो उसे कर्ज की ओर धकेलते हैं। तो चलिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर वास्तु दोष बताने जा रही हूँ, उन वास्तु दोषों को अपने घर में मैच करिए। जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है वो लोग जरूर इन बातों को ध्यान से सुने और अपने घर के वास्तु दोषों को पहचान कर उनको दूर करिए। जितनी जल्दी आप इन वास्तु दोषों को पहचान कर इनका निवारण करेंगे, उतनी ही जल्दी कर्ज मुक्त हो पाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से वास्तु दोष हैं जिनके कारण व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ सकता है। सबसे पहला वास्तु दोष है ईशान कोण का। अगर आपके ईशान कोण में टॉयलेट, सेप्टिक टैंक या फिर ये दिशा ऊंची हो, भारी हो, यहाँ पर स्टोर रूम बना हो तो कर्ज की स्थिति आ सकती है। उत्तर दिशा की दीवार दक्षिण दिशा से ऊंची हो और भारी हो तो भी कर्ज की नौबत आ सकती है। अगर आपके अग्निकोण में जल का बहुत बड़ा स्रोत बना हुआ है, जैसे कुआं, बोरवेल, पानी का कोई भी भूमिगत स्रोत, जैसे कि भूमिगत पानी की टंकी, छत के ऊपर पानी की टंकी, तो ये भी आपको कर्ज की स्थिति में डाल सकती है। इसी तरह अग्निकोण में अगर नीला रंग है, टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है तो ये बीमारियों के लिए कर्ज लेने की नौबत दिला सकता है। अगर आपके ईशान कोण में भी लाल रंग हो, छत पर पानी की टंकी हो और यहाँ पर बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं इनके ऊपर भी पानी की टंकी रखी हो तो भविष्य में कर्ज का रूप ये टंकी और यहाँ पर बनी सीढ़ियाँ ले सकती हैं। तो इनमें से जो भी वास्तु दोष आपके घर में होंगे वो कर्ज की स्थिति पैदा कर ही रहे होंगे या भविष्य में कर सकते हैं। इन वास्तु दोषों को ठीक से पहचानिए, कंपास लगाकर अपनी दिशाएं देखिए और इन दिशाओं में जो भी वास्तु दोष आपको नजर आ रहे हों उन वास्तु दोषों को आपको किस प्रकार से ठीक करना है, चलिए जानते हैं। अब आपने जो यहाँ पर वास्तु दोषों को पहचाना है, उन वास्तु दोषों को दूर करने के लिए सबसे पहला उपाय आपको यही करना है कि ईशान कोण में बने हुए किसी भी प्रकार के दोष को तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। जैसे सेप्टिक टैंक है, टॉयलेट है, वहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए। तो चलिए आप जानते हैं कर्ज मुक्ति के कुछ उपाय। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो शीघ्र ही आपको कर्ज मुक्ति के रास्ते मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, ईशान कोण में ऊपर बताए गए जो भी वास्तु दोष हों उन्हें दूर करना है। उत्तर पूर्व दिशा को डाउन करना है और दक्षिण पश्चिम दिशा को थोड़ा सा ऊंचा कर देना है। ऐसा करते ही आपको जल्दी ही कर्ज मुक्ति के रास्ते मिलने लगेंगे। अग्निकोण से सभी प्रकार के जल स्रोतों को हटाइए, ये आपको कर्ज और बीमारी से भी राहत देंगे। यहाँ पर जितने भी टॉयलेट और सेप्टिक टैंक आपके बने हुए हैं, अगर मजबूरी के कारण आप टॉयलेट को नहीं हटा सकते, चाहे वो अग्निकोण में हो चाहे वो ईशान कोण में हो, फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इनको जैसे ही हटाएंगे वैसे ही आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज मुक्ति का कोई ना कोई एक आसान तरीका आपको नज़र आ जाएगा। जब तक यहाँ पे टॉयलेट और सेप्टिक टैंक बने हैं आपको कभी भी कोई अच्छे आइडिया, अच्छे विचार ही नहीं आएंगे, आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। आप इनको रिमूव करने के साथ साथ जैसे ही यहाँ का वास्तु बैलेंस करेंगे वैसे ही आपके उन्नति के रास्ते खुलने लग जाएंगे। तो कोशिश करिए सेप्टिक टैंक और टॉयलेट को इस जगह से हटाने की। अब आपको अगर सेप्टिक टैंक और टॉयलेट हटाने में दिक्कत हो तो मैं आपको पहले ही कहना चाहूँगी ईशान कोण में कोई उपाय अच्छे से काम नहीं करता है। अब आपको ईशान कोण में फिर भी कोई उपाय करना है तो वहाँ पर समुद्री नमक, साबुत समुद्री नमक कांच के बाउल में भरकर रखिए। फिटकरी का कम से कम इतना बड़ा एक जो डली या डेला जिसको बोला जाता है उसको वहाँ पर रखिए जहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है। और जो समुद्री नमक है उसको 15-20 दिन बाद आप बदलते रहा करिए। फिटकरी को धोकर वापस रख सकते हैं। स्नेक प्लांट आते हैं उनको मिट्टी के छोटे गमलों में लगाकर टॉयलेट के आसपास रख सकते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी को बहुत ही तेजी से सोखता है। तो जहाँ पर भी आपको वास्तु दोष नज़र आ रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपको महसूस हो, वहाँ पर स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ईशान कोण में, यहाँ पर मैं अग्निकोण की नहीं ईशान कोण की बात कर रही हूँ कि अगर ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो सीढ़ियों के नीचे बारिश का जल किसी मिट्टी के बड़े घड़े में भरकर नीचे दबा दीजिए। अगर नीचे जगह नहीं है तो सीढ़ियों के अंदर कांच की शीशी में थोड़ा सा
जो बारिश का जल है वो भर के दबा दीजिए। जितने भी आप शीशियों में भर के हर सीढ़ी के नीचे दबाएंगे तब भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो कम से कम पहली सीढ़ी के नीचे तो ज़रूर दबाएं। और कोशिश करिए कि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर का घर है तो वहाँ पर बारिश का पानी सीढ़ी के नीचे ज़रूर दबाना है। इसके साथ ही साथ आपको ईशान कोण में नीला रंग करना है, वहाँ से लाल कलर पीला कलर बिल्कुल हटा दीजिए। अग्नि कोण में गुलाबी रंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप भूल कर भी काला और नीला रंग ना करें। इस रंग के कारण भी कई बार परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको उत्तर की जो दीवार है उसको थोड़ा सा हल्का करना है। दक्षिण और पश्चिम की दीवार की हाइट थोड़ी ऊंची कर दीजिए, हाइट बढ़ा दीजिए। दक्षिण पश्चिमी जो एरिया है वहाँ का जो फर्श लेवल है उसको उत्तर पूर्व दिशा के फर्श लेवल से थोड़ा ऊंचा कर दीजिए। ये सारे जो उपाय हैं वो आपको मंगलवार को बिल्कुल भी नहीं करने हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। वास्तु के कोई भी उपाय मंगलवार को नहीं किए जाते। और भी कई सारी ऐसी तिथियां हैं जिन पर ये उपाय नहीं किए जाते, वो मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप इससे पहले के वीडियो जरूर देखिए जहां पर ईशान कोण अग्नि कोण के वास्तु दोषों के डिटेल में उपाय बताए गए हैं। जब आप इन उपायों को करेंगे आपको कर्ज से शीघ्र ही राहत मिलना शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए, जब भी हमारे उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष होगा और ये दिशा भारी होगी तब तब कर्ज की नौबत आ सकती है। इसी प्रकार जब हमारा दक्षिण पश्चिमी एरिया डाउन हो जाएगा और यहाँ पर वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएंगे तब तब कर्ज की नौबत लेकर आएंगे ही आएंगे। तो आपको इस चीज़ की जो गहराई है उसकी तह तक जाना है और इन वास्तु दोषों को दूर करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। और जैसे ही आपको कोई लाभ मिले मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जय श्री राम।